तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा एंड हनी। और मैं पूजा झा आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे। मतलब उठी, झाड़ू पोछा तो मैं गुरुवार को करती नहीं, अवॉइड ही करती हूँ। बट पूजा था तो मतलब बट सावित्री का तो उसमें बहुत सारे ऐसे काम रहते, सब काम किया, जगह फटाफट नहाई। सबसे पहले तो मैं सो के उठी, फटाफट नहाई। नहाने के बाद मैंने पूजा कथा वगैरह सब करके कंप्लीट किया। फिर हमने खीर बनाई और कुछ करके पूरे सामान किए। फिर उसका मैंने सारे, ये तो मेरे हस्बैंड ने कट किया था फ्रूट्स वगैरह, देखो कैसे उन्होंने कट किया है। और यहाँ फिर उसके बाद हम करते करते खीर बनाने, मतलब सब कुछ करते करते हो गया था, टाइम हो ही जाता है। तुम आज क्यों रही हो? फिर उसके बाद हमने आज देखो, और हमने मैं हावड़ लगाया, मतलब मैं कभी कभी ना इतना सारा लगा लिया। और आज मुझे इस टाइप से साड़ी पहनने आती नहीं है, ये मेरे भाई, लेकिन फिर भी आज मैंने कोशिश किया है, मैंने साड़ी पहनी। ये पूरा लुक इस टाइप से मुझे ऐसे साड़ी पहनने नहीं आती है, इसको क्या बोलते हैं, सीधा पड़नी। यहाँ पे हमने तब चलते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले किचन है, तो किचन में सबसे पहले हमने ये सारे फ्रूट्स वगैरह सब धो दिए थे, क्योंकि ताकि इसकी पानी अच्छे से अब जो निकल जाए। और यहाँ हमने रात को चना, मुझे थोड़ा सा पता बट हमसे इतना चना रखा गया, पता नहीं कितने दिन तक चना चलेगी। और यहाँ आप देख सकते हो कि हमने खीर जो बनाया है, ये ऐसे बस आटा गूँथ कर रख दिया, पूरी भी बनाई नहीं। तो यहाँ हमने प्लेट में अलग से चना निकाली है, जो मुझे वहाँ यूज जितना करना है। और यहाँ गाइज मैं अपने जो मेरी जो पोर्च है ना नीचे वाली, उसी में मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ हमने गमले में पौधे लगवा लिए पत्ती से। और यहाँ हमने ना वो चावल के आटे से ना पूरे वो जो आप लोग रंगोली बोलते हो और मेरे बिहार में इसको अहिपन बोलते हैं, तो सब मैंने कर लिया। और अब मैं ऊपर से जो मैंने रात को एक बनाई थी गौर, जो आपको अभी वीडियो में देखने को मिल जाएगी आगे, तो वो मैंने ले आई। और यहाँ एक करके मैंने सारे सामान इकट्ठा कर लिया और अब मैं चलती हूँ पूजा करने। तो आप लोग ना सबसे पहले हमारी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और साथ में प्यार प्यार कमेंट्स करें, ठीक है। तो और वीडियो की स्किप न करें, आप लोग लास्ट तक देखना। तो अब चलते हो। तो यहाँ ना हमने सब कुछ तो कर लिया था, बट जो ये जो पंखा डुलाने वाले जो पंखे हैं ना, इस पर मैंने वो थाप नहीं लगाए थे चावल वाले। तो यहाँ हमने हस्बैंड से बोला था, क्योंकि मैं पूजा पर बैठ चुकी थी तो मैं अब तो उठती नहीं, तो हस्बैंड हमको ला के दिए। तो यहाँ पे मैंने उस पर भी करके और चंदन लगा दिया। और उसके बाद फिर बारी यहाँ हमने कागज़, अब भैया केले के पत्ते तो मुझे मिली नहीं, तो हमने जो आज जो न्यूज़पेपर आई थी ना, उसी पे मैंने यहाँ पे मतलब प्रसाद निकाल दिया, जो नैवेद्य बोलते हैं ना, नैवेद्य यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। और उससे पहले मैंने दिया वगैरह से लगा लिया, फूल वगैरह सब चढ़ा लिया। वैसे तो ये बट सावित्री पेड़ के पास जाके करना चाहिए, लेकिन अब इतनी मतलब है तो हमारे घर के पास में पेड़, लेकिन सामान इतने हो जाएंगे, फिर हनी नहीं जा पाएगा, मुझे पता है। जो नहीं, वो बहुत मतलब चिकन चिकन करता है कहीं जाए, तो इससे अच्छा है कि मैं कल उसकी मतलब डाली तोड़ के ले आई और गमले में लगा के घर में कर लेता, कि घर में कुछ बाई चांस छूट भी जाए ना, तो यहाँ मतलब मैं मिल जाएगा। अगर वहाँ छूट जाए तो फिर वहाँ से फिर कौन लेने आता है, कौन क्या करने आते है, तो इस चक्कर में। और यहाँ हमने फिर पूरे नैवेद्य वगैरह। और ये ना वीडियो आपको कल रात की है, तो कल जो आपने देखा मैंने ये हम अभी गौर बना रहे, कल रात को बाबा मुझे इतनी लेट हो गई थी, इतनी लेट में क्या ही बता, मतलब मैं कल 1:30 बजे सोने गई। और ये ना 11:30 पौने 12 के बीच की टाइम की वीडियो है, कि जब मैं सारा काम करने के बाद मैं ऊपर आके हाथ पाँव सब अच्छे से धो के मैंने कपड़ा चेंज करा, न्यू कपड़े से पहनते। और यहाँ पे ना मैं गौर बनाने लगी, क्योंकि कल मुझे ना ये गौर की पूजा करनी है। तो मैंने कल रात को ज़्यादा ताम झाम तो किया नहीं, जैसे मैं थी कवारा, मतलब कवारीन जैसे दिख रही थी कल, तो वैसे ही मतलब मैंने बस सिर्फ साड़ी पहना और एक बिंदी लगाई और हाथ में चूड़ी डाली, और यहाँ पे मैं गौर बनाने लगी, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो, तो नींद भी भयंकर आ गई। तो और उससे पहले पता है मुझे किचन में क्या क्या करना पड़ा। मैं मतलब हस्बैंड के लिए खाना बनाई, बेटे और पति के लिए खाना बनाने का पूरे किचन को अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ना खजूरी बनाने लगी। जो लोग बिहार से होंगे ना, और जो मतलब बिहार से क्या, वैसे तब हर जगह पता है, जो हम लोग की छठ पूजा में जो ठेकुआ बनती है ना, तो वही उसको कुछ मतलब कहीं कहीं पे ठेकुआ बोला जाता है, कहीं कहीं पे खजूरी बोला जाता है। तो लेकिन हमारे मायके में आज तक तो सिर्फ हमने खजूरी ही सुना है। मेरे ससुराल में ना ठेकुआ बोला जाता है, लेकिन मुझे खजूरी ही मतलब मुझे हैबिट में है, तो यहाँ पे मैं वही बनाने लगी। और यही बनाते बनाते ना कल मुझे 11:30 हो गया, मतलब खाना पीना करने का, किचन क्लीन करने के बाद फिर ये बनाई, तो 1 घंटे लगे, तो ये 11:30 हो गए। और इसके बाद जाके मैंने गौर बनाई, जो कि मुझे कल रात को ही बनाना था।
तो यहाँ अब आ गए फिर मॉर्निंग में। तो यहाँ पे पूजा पे यहाँ पे देख सकते हो हमने पूरे सब कुछ करने के बाद हमने कथा सुनी। और कथा मैंने मोबाइल से सुनी, क्योंकि अब बिहार में तो मतलब एक कथा कहने वाली रहती है, जैसे पंडित जी होते हैं ना, वैसे वहाँ पे वैसे एक लेडीज होती है जो कथा इसकी कहती है। तो बहुत लंबा होता है, उसकी प्रोसेसिंग बहुत लंबी होती है। लेकिन यहाँ मोबाइल में मुझे जैसा मिला मैंने वैसा सुना, वो इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गई मुझे पता नहीं था। हमारा कथा हो चुका था और उसके बाद हमने ये पत्ते को कट करके नीचे एक तरफ मतलब इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ फेंकना रहता है। तो यहाँ मैं अभी वही कर रही हूँ। और वैसे बात बताओ, ये मतलब पूजा जो है ना बहुत विधि विधान से होता है। और जिस की शादी नहीं होती है ना उनके लिए तो इसमें ना बहुत रहता है, उसको मतलब कपड़े के ना गुड्डा गुड़िया बनाना पड़ता है। उनकी नई नई मतलब फिर उसकी शादी जैसे अपन लोग की शादी होती है ना, उस तरीके से उनकी शादी यहाँ पे मतलब कराई जाती है। और बहुत सारा मतलब रहता है। और यहाँ आप ना एक पंखे देख रहे हो, वहाँ यहाँ 21 या 11 पंखे ऐसे आता है। अगर मायके में हो तो ससुराल से सारा सामान आता है, अगर ससुराल में हो तो मायके से सारा सामान आता है। विथ पूरी फैमिली का कपड़ा आएगा, विथ पूरा मतलब ये खजूरी पिरकिया सब ऐसा, मतलब बहुत सारे भार वगैरह सब आते हैं। तो और यहाँ ना हम लीची भूल गए थे, लीची हमने एक लीची नहीं सॉरी, यहाँ ना वो एक क्या बोलते हैं उसके बड़े थे, उसको भी कट करके मतलब एक आउट एंड इन दोनों साइड मतलब अपने पास में और एक उस तरफ फेंकना था। और ऐसे करते करते बट गांव में होता है ना तो और मज़ा आता है। वहाँ ना बहुत सारे मतलब लेडीज़ लोग आती है, बहुत सारे गाना होता है और बहुत मज़ा आता है। और लेकिन यहाँ आप क्या करें। और इस बार तो खैर दोस्त मेरी अकेले ही पूजा करी। और ये सही है, क्योंकि अब धूप में कौन जाता है कौन कहाँ, तो इसलिए घर में है तो सही मुझे लगा। तो मैंने कहा नहीं अब मैं घर में ही करूँगी, अब अकेले हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा आई थिंक ओवर हो ही चुकी थी, बस कुछ थोड़े बच गए थे। जैसे यहाँ पे नाग देवता को जो चढ़ाने रहते हैं कच्चा दूध और लावा, तो वो बच गया था। और मेरा जो गौर मेन जो गौर होता है ना, और गौर जो है ना जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मैं सुहाग मेरे मतलब मेरे पति है, तब तक मुझे गौर पूजना रहता है। कल रात को हमने बनाया उसको, तो मैं कल रात को मतलब मैं कहीं नदी तालाब में उनको मैं ठंडा कर दूँगी। बट एक जो गौर है ना वो परमानेंट है, जो हमारी शादी के बाद मतलब मैं वहाँ से कहीं धाम से उसको लाया जाता है। गौर और गणेश रहते हैं, उसको ना जब तक आपके मतलब सुहाग है पति की है तब तक उसको पूजना रहता है। तो यहाँ पे हमने वो बचा हुआ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमने लावा और दूध नाग देवता के नाम पे मैं चढ़ाने लगी। मुझे ज़्यादा तो उतना याद नहीं रहता, लेकिन जितना मुझे याद होता है मैं कोशिश करती हूँ उतना कर लूँ। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में मैं क्षमा मांग लूँगी। अब जितना मुझसे हुआ मैंने किया, जो नहीं हुआ नहीं किया। सबसे पहले तो मुझे डाउट या कथा की होती, क्योंकि मैंने जितने कथे सुने थे अभी तक उसमें और इस कथा ने मुझे बहुत मतलब, लेकिन फिर भी मैंने भगवान से माफ़ी मांग ली। ये सब करने के बाद मैं गौर वगैरह सब पूज ली। उसके बाद यहाँ पे फेरे कर लगाने थे 7 फेरे कच्चे धागा का, तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। और मतलब ये मेरा 2 दिन का फास्ट रहता है। कल भी मैं एक ही टाइम खाई थी, मतलब शाम के टाइम 5 बजे मैं खाई थी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। और आज भी ना मुझे कल भी नमक, बट कल तो हमने सेंधा नमक ले लिया था, बट आज तो मुझे नमक बिल्कुल ही नहीं खाना है। अब बस फ्राइडे को कल खाऊंगी समुद्र जितने बजे खाऊं। तो यहाँ पर मैंने अभी वही इस कच्चे धागे की, क्योंकि ये इसमें ये फेरा बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहाँ मेरे हस्बैंड देख सकते हो टकलू राम के अभी छत पिटाए हैं। और ये हमारा ना धागा का जो फेरा ख़त्म हो चुका था 7 बार, ये कच्चे आम से इसको बेर बोलते हैं वो देना रहता है। इसको भी 7 बार या 5 बार देना रहता है। तो यहाँ हम वो कर रहे थे। और वैसे ये पता है हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के पूजा करते हैं मेरे इधर। लेकिन मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ ना तो बोलते हैं हट, अब क्या करूँ मतलब लेकिन हम भी अब ज़्यादा उनको फोर्स नहीं करते, क्योंकि इसका 5 साल तक का नियम रहता है। 5 साल तक हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के ये पूजा करते हैं। और बहुत मज़ा आता है। लेकिन मैं अपनी बताऊँ तो मैंने 5 साल तो क्या, मैंने 1 साल भी इनके साथ बैठ के पूजा नहीं किया, क्योंकि इनको बोलते ही मुझे शर्म आती, मैं नहीं करने वाला तुम्हारे साथ। तो ये तो कभी नहीं बैठे मेरे साथ, कभी नहीं बैठे। मैं शुरू से ही सिंगल मतलब की हूँ। और मेरे ना सर पे जो पत्ते दिख रहे हैं आपको थोड़े से, वो ना मेरा बार बार ना इधर उधर पता नहीं कब चला जाता था, कहाँ चला जाता है। तो यहाँ ना मेरे पूजे हो चुके थे कंप्लीट। उसके बाद हमने जो मेरी रियल गौर थी, गौर गणेश, मैंने उनकी पूजा की। और क्या यहाँ पे सब कुछ हो गया। और बस ऐसे ही आप लोग की इधर पूजा कैसे होती है ये बताइएगा। बट हमें जितना समझ में था मैंने उतना किया। और यहाँ पर इसके बाद सब करने के बाद ना बारी आ गई थी पंखा से उनको ना ठंडा ठंडा हवा देने की, तो फिर मैंने ये दिया। और इसके बाद अब भैया इनको गले भी मिलना ज़रूरी है बोलते हैं। और पता है गांव में ना तो बहुत सारे मतलब कमेंट्स भी करते हैं
जो मतलब जैसे पति के साथ कैसे मिलते हो, मतलब बहुत सारे मतलब जब लेडीज़ लोग मिलती है ना तो ये सब बहुत इसमें कमेंट्स भी होते हैं गांव समाज में। तो यहाँ हमें वही 7 बार ये भी मिल रही थी और अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे ना ये सब पूजा करना बहुत अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा तो मुझे ना सजना संवरना बहुत पसंद है। बट आज हमने ज़्यादा विशेष कुछ किया नहीं क्योंकि मेरी ना थ्रेडिंग ही नहीं बन पाई थी और मेरी थ्रेडिंग ना कसम से बताऊँ फ्रूट जैसी लगती है। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा लेकिन सामने में मुझे भद्दा लग रहा था, इसलिए हमने कुछ नहीं ज़्यादा किया। हम तो बस जो सिंपल जो नॉर्मल रोज़ करते हैं ना वही मैंने किया। और यहाँ पर ना सब करने के बाद ना मैं भूल गई थी, मैं इतनी भुलक्कर हूँ कि जो मुझे फर्स्ट में लेना चाहिए था खोइछा, वो मैं पूजा करने के बाद मुझे याद आया कि अरे बाबा मैंने तो खोइछा लिया ही नहीं, तो यहाँ पर मैं खोइछा लेने लगी। लेकिन कोई नहीं, एक खोइछा मेरा पहले से भी से पड़ा है, जो हमने कल रात में गोल बनाई थी ना, तो वो खोइछा ना मेरे पास है। तो मतलब बोलते हैं हमारे इधर जो किसी भी तो बिना खाली मतलब जो साड़ी जो पहने ना कोरे, तो उसमें कुछ ना कुछ बंधा होना चाहिए, मतलब गांठ होनी चाहिए। तो कोई नहीं, हमने कल रात को ले लिया था खोइछा। तो यहाँ सब पूजा वगैरह सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आ गए थे अब पति को चंदन लगाने। और मेरे पति बाबा इतने भोले, मेरे पति सच बताओ तो बहुत मतलब उनको ना ज़्यादा जो बोलते हैं ना वो दुनियादार ये उन सबसे ज़्यादा मतलब नहीं रहता। मतलब एक तो क्या एक्चुअल में बोलते जितने कम है ना, तो रियल में वो ऐसे भी नॉर्मली भी वो ऐसे ही हैं। और यहाँ पे मैं उनको जब पंखा होंक रही थी तो वो मुझे बोल रहे थे आज तक तो कभी तुमने ऐसे पंखा तुम्हें होंकने का, आज तुम पंखा होंकती हो साल में एक बार। क्योंकि ये बेट करना है तो भैया जो है उस चीज़ को तमन्ना उसकी उनको करने के बाद ना मैं यहाँ पर फिर बेटे को, क्योंकि भैया मेरे लिए तो मेरे लिए दोनों मेरे ज़िंदगी के वो पार्ट्स है जिसके बारे में क्या ही मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ पर फिर बेटे को किया, बट यहाँ वहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को प्रणाम किया और यहाँ बेटा ने मुझे प्रणाम किया। मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, आप लोग वीडियो को देखें, एंजॉय करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। तो गाइज अब हमें ज़्यादा तो नहीं पता, बट जितना मुझे आइडिया था मैंने उसी हिसाब से किया। और हमारे यहाँ फाइनली पूजा हो चुका और अभी पूजा करके मैं अपने पति को प्रसाद दे दी, उनको प्रणाम वगैरह जो करना था करना। और आज हमने मतलब यहाँ तक सिंदूर किया और ये हमने डार्क किया था, ये थोड़ा कम किया था। तो ये डार्क दिख रहा है, ये तो पहले पानी पी लेती क्योंकि सुबह से हमने पानी नहीं पिया था। और कल भी हमें एक ही टाइम खाना था, तो कल हमने 4 बजे मतलब शाम के टाइम 4 बजे 5 बजे हमने खाई थी। उसके बाद फिर नहीं खाई और अभी तक मैंने कुछ पानी भी नहीं लिया। अब मैं पानी पीती हूँ। गाइस हमने फाइनली पानी पी लिया। पता है मेरे बाल में कंघी तक नहीं की थी क्योंकि मेरे बाल ना बिना कंघी के ही, अगर जूड़ा वगैरह बनाना होता है तो मैं बिना कंघी के ही बनाती हूँ। जूड़ा तो बनाए बस ऐसे ही क्लचर लगाया था क्योंकि सिल्की है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, और ऐसे बनाओ ना तो फिर बाउंस मतलब बाउंसी के आगे अरे नथिंग बाबा। और हमने आज ना मेकअप भी वैसा हाइप किया, कुछ नहीं किया था। जब मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ वो लगाई थी और हाँ और गोरा होने का पाउडर नहीं, वो तुम ही लगाता हो तब थोड़ा नीचे ही पड़ा था। गोरे भगवान ने हमको तो ऑलरेडी भगवान इतने गोरे बना के भेजे हैं। और हाँ, और काजल लगाई थी और मस्कारा लगाई थी और लिपस्टिक। और गाइस हमने पानी पी ली और पानी पीने जब तक मैंने पानी पी मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे हमारे लिए बना के रखे थे मैंगो से, क्योंकि हमें आज भी नमक नहीं खाना है, कल ही नमक खाना है। अभी फिर मैं चलती हूँ मैंगो से पी लेती हूँ और फिर देखती हूँ।